हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th की कंप्यूटर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था नेटवर्किंग कंसेप्ट्स, उसका चौथा वीडियो। डेट 20 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। आखिर नेटवर्क टोपोलॉजी है क्या, उसके कितने टाइप्स हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस आइदर फिजिकली और लॉजिकली इन अ नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। या तो फिजिकल तौर पे या लॉजिकल तौर पे किसी भी नेटवर्क में उन डिवाइसेस का अरेंजमेंट, उन कंप्यूटर्स का, नोड्स का, डिवाइसेस का अरेंजमेंट, ये सब क्या कहलाता है? टोपोलॉजी। मतलब एक नेटवर्क के अंदर आप किस तरीके से सारे डिवाइसेस को रखते हैं, किस ऑर्डर में रखते हैं, वही क्या कहलाती है? टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी क्या होती है? फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स, वर्कस्टेशंस एंड केबल्स। मतलब कि आप किस तौर पर, किस वे में, किस तरीके से, किस मेथड से उन डिवाइसेस को फिजिकली रख रहे हैं। मतलब किस जगह पे कौन सी डिवाइस आ रही है, किस स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही है, वो सब क्या कहलाती है? फिजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होती है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। एक बार जब फिजिकली कोई भी डिवाइस आपने रख दी, कोई प्लेस कर दी डिवाइस, सारी डिवाइसेस कनेक्ट कर दी, तो डिवाइसेस कनेक्ट करने के बाद उसमें जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो किस वे में फ्लो हो रहा है। एक तरफ फ्लो हो रहा है, वन साइड फ्लो है, या डबल साइड फ्लो है, या फिर हर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वो क्या कहलाता है? लॉजिकल। ठीक, इसलिए उसका नाम क्या होता है? लॉजिकल टोपोलॉजी। अब है टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। पहला है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग 3 टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, वो है बस, स्टार और रिंग। इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम किसको कवर करेंगे? मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बस टोपोलॉजी के साथ। बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी आप लोगों की कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसमें कि एक एंड ये होता है स्टार्ट एंड, और एक एंड ये होता है टर्मिनेटिंग एंड। मतलब एक तरफ से यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे क्या होती है? एंड होती है। या फिर कहें कि अगर हम इसको और एक्सपेंड करें तो इसके इधर और इधर दोनों साइड में क्या होते हैं? इस तरीके से और कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं और नोड्स, डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। ईच डिवाइस और कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू मेन केबल। इसमें सारे डिवाइस 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे डिवाइसेस किससे कनेक्टेड हैं? सब सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है हमारे मेन केबल से। नेक्स्ट है दिस केबल इज नोन एज बैकबोन। अब ये जो केबल है, जो मेन केबल है, ठीक है, मेन केबल कौन सी है हमारी? मेन केबल ये है, ये जो मेन केबल जा रही है ये वाली, ये पूरी की पूरी मेन केबल है। इस मेन केबल का नाम क्या है? इसको बोला जाता है बैकबोन। जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जैसे बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, इसी तरीके से ये केबल क्या है? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है बस टोपोलॉजी की। वन कंप्यूटर एक्ट्स एज सर्वर एंड अदर्स एज क्लाइंट। इसमें एक कंप्यूटर कैसा काम करता है? सर्वर की तरह, बाकी सब क्लाइंट्स की तरीके से। ठीक है, जो इस केबल से जो स्टार्टिंग का जो पहला कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर एक्ट करता है सर्वर की तरीके से। मतलब वहां से इंफॉर्मेशन फ्लो होना स्टार्ट होती है। और बाकी क्लाइंट्स कैसे काम करते हैं? बाकी कंप्यूटर्स क्लाइंट्स के तौर पे काम करते हैं। जैसे मान लो इधर से कोई इन्फॉर्मेशन आई, तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो पहले इस कंप्यूटर के पास जाएगी, उसके बाद चल के इधर जाएगी, फिर इसके पास जाएगी, उसके बाद फिर इस कंप्यूटर के पास, और लास्ट में इस कंप्यूटर के पास। अगर इसके आगे और भी कंप्यूटर्स ऐड होंगे, कनेक्टेड होंगे, तो उनके पास भी इसी फॉर्म में जाएगी। A server processes the request and delivers the data। सर्वर का काम क्या होता है? क्लाइंट की तरफ से जो भी रिक्वेस्ट भेजी जाती है, सेंड की जाती है, उसको एक्सेप्ट करना, उस रिक्वेस्ट पर काम करना और उस रिक्वेस्ट के हिसाब से डेटा को डिलीवर करना। और ये डेटा किसके पास डिलीवर होता है? जिस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की होती है उसी क्लाइंट के पास डेटा डिलीवर होता है। अब है इसमें एडवांटेजेस। बस टोपोलॉजी के क्या एडवांटेज है? इजी टू ऐड और कनेक्ट अ न्यू डिवाइस। किसी भी नए डिवाइस को कनेक्ट करना या ऐड करना बहुत आसान होता है। केबल में जो केबल का जो लास्ट कंप्यूटर होता है या लास्ट डिवाइस है, नोड है, उसके आगे थोड़ी केबल और ऐड करके आप कोई डिवाइस ऐड कर दीजिए। इफ अ नोड ब्रेक्स इट डज नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। ये जो आप लोगों को बस टोपोलॉजी का मैंने फिगर दिखाया था, डायग्राम दिखाया था, अगर इसमें कोई भी नोड या कोई कंप्यूटर या कोई डिवाइस ब्रेक होता है, मतलब उसका काम करना बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, कोई खराब हो जाता है कोई कंप्यूटर, तो उसकी वजह से पूरे के पूरे नेटवर्क पर, पूरी बस टोपोलॉजी के नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है उनमें किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब किसी भी एक कंप्यूटर के खराब होने से बाकी कंप्यूटर्स एज इट इज चलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज। बाकी टोपोलॉजीज के मुकाबले ये टोपोलॉजी जो है बस टोपोलॉजी, ये लेस एक्सपेंसिव है, कम खर्चीली है, महंगी कम है, सस्ती है थोड़ी सी। अब है डिसएडवांटेजेस।
इफ मेन केबल ब्रेक्स द एंटायर नेटवर्क शट्स डाउन। अगर बस टोपोलॉजी में जो मेन केबल होती है वो खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या होता है, ठप पड़ जाता है, पूरा पूरा नेटवर्क डाउन चला जाता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नोड, सारे डिवाइस, सारे कंप्यूटर किससे कनेक्टेड होते हैं, मेन केबल से। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स, ये बड़े बड़े लार्ज नेटवर्क्स के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें खराब हो गया तो इस नेटवर्क को रिपेयर करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि अगर कहीं पे भी केबल ब्रेक हो गई तो उसमें पूरी केबल को रिप्लेस करना पड़ेगा, और पूरी केबल को रिप्लेस करने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसको लार्ज नेटवर्क के लिए यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से दिख रही है, आप लोग देख रहे होंगे स्टार के फॉर्म में बन रही है। ठीक है, स्टार का मतलब ये नहीं कि 5 पेंटागन का स्टार हो, मतलब 5 इसमें वो निकले हों। स्टार का मतलब है बीच में एक सेंटर होगा और काफी सारे क्लाइंट्स इससे कनेक्टेड होंगे। ईच डिवाइस और कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर नोन एज हब। सारे के सारे कंप्यूटर्स किससे कनेक्टेड होते हैं, एक सेंट्रल सर्वर से, जिसका नाम क्या होता है, हब। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब है जैसे ये हब है, इससे एक कंप्यूटर कनेक्टेड है तो एक पॉइंट से इस पॉइंट तक केवल एक ये कनेक्टेड है, एक पॉइंट ही हो गया। इसी तरीके से ये पॉइंट कनेक्टेड है, इस तरीके से ये दो कनेक्टेड हैं, ऐसे ही ये, इसी तरीके से बाकी सब कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट सारे सर्वर किससे, सारे कंप्यूटर किससे कनेक्टेड होते हैं, मेन हब से। डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर ओनली थ्रू हब। अगर मान लो इस डिवाइस के संग कम्युनिकेशन क्रिएट करना है, कोई बात करनी है, कोई डेटा ट्रांसफर करना है, तो वो किसके थ्रू होगा, हब के थ्रू। कैसे? ये डेटा पहले किसके पास जाएगा, ये डेटा जाएगा पहले इसके पास, हब के पास गया, फिर हब के पास से किसके पास जाएगा, इसके पास। क्लियर? इसी तरीके से बाकी कंप्यूटर्स में भी होता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। स्टार्टअप कॉस्ट्स आर लो। इसकी स्टार्टअप कॉस्ट लो होती है, मतलब अगर हम छोटे से छोटे में तौर पे इसको स्टार्ट करना चाहें, एक स्टार टोपोलॉजी को स्टार्ट करना चाहें, एस्टेब्लिश करना चाहें, तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। ईजी टू ऐड न्यू नोड्स टू नेटवर्क। अब जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन पे बेस्ड है, तो आप किसी भी नोड को, किसी भी नए नोड को इजीली कनेक्ट कर सकते हो, या किसी पुराने नोड को इजीली हटा सकते हो। ठीक है, क्या करना है आपको, हब से मेन डायरेक्ट कनेक्शन करना है, एक केबल लेके दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट करना है, सिंपल। इफ अ नोड ब्रेक्स इट डज नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। अगर स्टार टोपोलॉजी में कोई भी नोड बेकार हो जाता है, काम करना बंद रहता है, वो पूरे नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करेगा। डिसएडवांटेज में क्या है, इफ सेंट्रल हब ब्रेक्स द एंटायर नेटवर्क शट्स डाउन। अब सारे के सारे जो नोड्स हैं, कंप्यूटर हैं, वो किससे कनेक्टेड है, सेंट्रल हब से, मेन हब से। तो अगर मेन हब ही बंद हो जाएगा तो सारे के सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे, पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। मोर एक्सपेंसिव देन बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के मुकाबले ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी अब कुछ इस तरीके से दिखती है, आप लोग देख रहे सर्कल के फॉर्म में बन रही है, रिंग फॉर्म में। कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो किस फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन ओनली। डेटा केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, या तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, या फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन में फ्लो होगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ से कंप्यूटर है, इसने डेटा इधर भी भेजा और इधर भी भेजा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड विद 2 डिवाइसेस। हर डिवाइस किससे कनेक्टेड है, 2 डिवाइसेस से। जैसे देखिए अगर ये डिवाइस है तो ये किससे कनेक्टेड है, 1 और 2। इस तरीके से ये डिवाइस किससे कनेक्टेड है, एक इससे और एक इससे। इसी तरीके से बाकी सारे डिवाइसेस किससे कनेक्टेड हैं, 2 डिवाइसेस से, एक उनके लेफ्ट साइड में और दूसरा उनके राइट साइड में। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट्स। रिंग टोपोलॉजी में अगर कोई कंप्यूटर में फॉल्ट आ रहा है तो उसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। क्यों? जिस कंप्यूटर में फॉल्ट आ रहा है वो अपने से आगे इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर नहीं करने देगा। जब कोई इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर पे आके रुक गई, इसका मतलब उसी कंप्यूटर में प्रॉब्लम है। capable of handling a heavy flow of data over long distances because each computer can transmit data। आप भारी से भारी डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को भी आसानी से लंबे डिस्टेंस पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हर कंप्यूटर के पास क्या एबिलिटी होती है, डेटा को ट्रांसमिट करने की एबिलिटी होती है। नेक्स्ट है इसमें हमारा डिसएडवांटेजेस। डिफिकल्ट टू ऐड अ डिवाइस। अब रिंग टोपोलॉजी के बीच में किसी भी नए डिवाइस को ऐड करना डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपको कोई डिवाइस ऐड करना है, कोई नोड ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, बीच में से किसी सिस्टम को हटाएंगे, फिर केबल ऐड करके उसको कनेक्ट करेंगे। उस केबल को दोनों तरफ से कनेक्ट किया जाएगा, उस कंप्यूटर को, उस नोड को दोनों तरफ से कनेक्ट किया जाएगा, तब जाके वो होगा। इसका मतलब इसमें चांसेस हैं कि आपकी पूरी की पूरी टोपोलॉजी डिस्टर्ब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए।
इफ अ नोड ऑफ कंप्यूटर ब्रेक्स द एंटायर नेटवर्क शट्स डाउन। अगर रिंग टोपोलॉजी में कोई भी नोड या कोई भी कंप्यूटर या कोई डिवाइस काम करना बंद कर दे तो उसकी वजह से पूरा का पूरा नेटवर्क ठप पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया तो वो अपने आगे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं करेगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा, और अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं हुई तो नेटवर्क नहीं चल पाएगा। क्लियर? तो और एक चीज और, इसमें वायरिंग इज सो एक्सपेंसिव। रिंग टोपोलॉजी में क्या होती है, वायरिंग एक्सपेंसिव होती है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों तरफ वायरिंग करके चलनी पड़ती है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, और सेम वायरिंग। ये नहीं कि आपने लेफ्ट साइड में हल्की वायरिंग कर दी तो राइट साइड में अच्छी वायरिंग कर दी, आपको दोनों साइड एक जैसी वायरिंग करनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की जो 2 टोपोलॉजी बची हैं, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।